सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं रविंद्र आर्य बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं वेद प्रचार चैनल पर। मित्रों, देर न करते हुए, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आया हूं। कारण ये रहा कि पिछले 2-3 महीने तक अस्वस्थ रहा, स्वास्थ्य बहुत खराब था, जिसका प्रभाव आप मेरे चेहरे पर भी कुछ देख पा रहे होंगे। मित्रों, बहुकुंडी यज्ञ पर हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं और बीच बीच में उसकी चर्चा भी होती रहती है। इसी बीच हमारे पास में स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, निदेशक, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़, गुजरात से, उनका एक व्हाट्सएप हमारे पास में आया है और उसमें उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का अपने तर्क से कि बहुकुंडी यज्ञ करना चाहिए, ये वेद सम्मत है। आइए पहले उनके विचारों को आपके समक्ष रखेंगे, उसके बाद हम अपना मत आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे और आपसे प्रार्थना है कि दोनों में से किसका मत आपको सही लग रहा है वो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, जिससे कि हम आगे की दिशा निश्चित कर सकेंगे। इन्होंने कहा बहुकुंडी यज्ञ करना चाहिए या नहीं, प्रश्न किया है। उत्तर दिया जी हां, अवश्य करना चाहिए। अब इन्होंने इसका हेतु दिया है कि जब किसी संस्था में वार्षिक उत्सव आदि अवसर पर 100-200 व्यक्ति उपस्थित हो जाते हैं और आप उन्हें भोजन खिलाते हैं, तो उस समय वे सभी लोग क्या एक ही थाली में भोजन खाते हैं या सबके लिए अलग अलग थालियां लगाई जाती हैं? इन्होंने कहा कि जब भोजन अनेक थाली होता है, सब लोग अपनी अपनी थाली लेकर के बैठते हैं, उसमें भोजन करते हैं, तो अनेक कुंडी बहुकुंडी यज्ञ क्यों नहीं हो सकता? इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। तो आइए इन्होंने जो हेतु दिया है हम अपना हेतु, अपना मत प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे सभी लोग, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है और ये महर्षि स्वामी दयानंद जी की लिखी हुई है। इसके पृष्ठ संख्या 221 और ये 10वां समुल्लास है। इसमें ऋषि दयानंद प्रश्न करते हैं, एक साथ खाने में कुछ दोष है या नहीं? ऋषि कहते हैं उत्तर देते हुए कि दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का मनुष्य और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी यानी जो कुष्ठ रोगी होता है, उसके साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरों के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं होता। इसीलिए अब इन्होंने मनुस्मृति का श्लोक इन्होंने प्रमाण के रूप में दिया है स्वामी जी ने, नोच्चिष्टम कस्यचिदन्य अन्नाद्या चैव तथांतरा। इन्होंने दिया है न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे। स्वामी जी ने मनुस्मृति का श्लोक यहां प्रमाण के रूप में दिया है और कहा है न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना इधर उधर कहीं जाए। यानी कि अपनी थाली के भोजन से न किसी को भोजन कराना चाहिए और न किसी की थाली से झूठा भोजन करना चाहिए। ऋषि ने कहा है गुरोर उच्चिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? तो ऋषि कहते हैं इसका अर्थ यह है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना चाहिए। अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के उसके पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी के भी थाली से न भोजन खाना चाहिए और न किसी को अपनी थाली का अपना झूठा भोजन खिलाना चाहिए। ऋषि दयानंद तो इस पक्ष में भी नहीं है कि पति और पत्नी जैसे देखते हैं बड़े प्रेम से एक ही थाली में भोजन करने लगते हैं, क्योंकि ऋषि ने वहां पर हेतु दे दिया, प्रमाण दे दिया कि हम सब लोगों की शरीर की प्रकृति अलग होती है। तो किसी का कफ बढ़ा हुआ है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का वात बढ़ा हुआ है। अब उसके साथ उसका झूठा भोजन खाने से क्या होता है कि उसके शरीर के बैक्टीरिया जो बार बार मुंह में जाते हैं और हाथों पे लगे रहते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस कारण से एक थाली में भोजन करना वर्जित है और ये नियम केवल उत्सव समारोह में ही नहीं, ये नियम हम अपने घर में भी पालन करते हैं। और वहीं केवल ये नियम नहीं चलता है, घर में भी जब सब लोग भोजन करते हैं तो भले सबका भोजन बनता एक में ही है, तो वो जो समारोह में 100-200 लोग भोजन कर रहे हैं उन सबका भोजन आपने बता दिया, वहां नियम में बंधे हुए हैं, इसलिए अलग अलग थाली में भोजन करना उचित है। नहीं तो बनता तो सबका भोजन एक ही बर्तन में है ना।
तो जब सबका भोजन, आपने कहा थाली अलग अलग है तो बहुकुंडी क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं जब सबका भोजन एक ही भगोने में, एक ही पतीले में बन रहा है तो एक कुंड में क्यों नहीं सबका हवन हो सकता? दूसरी बात, अभी कानपुर में 14 अप्रैल 2024 को एक बहुकुंडीय यज्ञ किया गया। बहुत से लोग वहां गए थे, हमारे जानने वाले। उन्होंने बताया कि चारों तरफ धुआं कर रखा था, क्योंकि स्कूल के बच्चों को यजमान बना रखा था, तो उनकी यज्ञ में कोई श्रद्धा तो थी नहीं, ना यज्ञ की विधि को जानते हैं बेचारे। इस कारण से अच्छी प्रकार से यज्ञ नहीं हो पा रहा था। अब समस्या जो इन्होंने खाने पीने वाला उदाहरण दिया है, तो मैं आपको एक हेतु और देता हूं। जब कोई समारोह होता है तो उनका भोजन भी एक ही भगोने में बनता है, चाहे 100 आदमी चाहे 200 आदमी है, एक ही भगोने में, एक ही जगह, एक ही बार में भोजन बनाया जाता है। दूसरी बात, अगर 100-200 आदमी आपके यहाँ आ रहे हैं तो आपने अलग अलग थाली में तो नियम का पालन करने के लिए उनको भोजन दे दिया, स्वास्थ्य की और शुचिता की दृष्टि से अलग अलग थाली में दे दिया, लेकिन क्या उनके शौचालय की व्यवस्था सबके लिए अलग अलग करेंगे क्या? या एक ही शौचालय में कई लोग जाकर के निपट सकते हैं? ये सब सोचने की बातें हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन लोगों में बुद्धि होती है, सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक लिखते हुए, सत्यार्थ प्रकाश लिखते हुए, ये देखिए ऋषि दयानंद जब इसको पूरा कर देते हैं तो लिखते हैं अलमिति विस्तरेण बुद्धिर मध्वर्येषु, मतलब यहीं पर इतना ही संपन्न करते हैं, ये बुद्धिमान लोग इतने से ही समझ लेंगे। तो हमने जो तर्क दिया, जो हेतु दिया है, यदि बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो इतने से समझ जाएगा हमारी बात सही है या उनकी कही हुई बात सही है। आइए अब उनका दूसरा प्रश्न जो है वो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका दूसरा प्रश्न है कि एक एक व्यक्ति को अलग अलग यज्ञ सिखाया जाना चाहिए, तब एक ही कुंड लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कुंड नहीं लगाए जाएंगे। तो इन्होंने इसका उत्तर दिया है, क्या विद्यालय में एक एक विद्यार्थी को एक एक अध्यापक अलग अलग पढ़ाता है, या 50 विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में बैठाकर एक ही अध्यापक एक साथ पढ़ाता है? जब एक अध्यापक एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है तब उसमें आपत्ति क्यों नहीं उठाते? इसी प्रकार से एक विद्वान पंडित भी यदि अनेक यजमानों को एक साथ यज्ञ करना सिखाता है और क्रियात्मक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए अनेक यज्ञ कुंड लगाता है, तब आप उसमें आपत्ति क्यों उठाते हैं? तब भी आपको आपत्ति नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि अनेक यज्ञ कुंड लगाकर एक साथ सबको प्रशिक्षण देना, यह कार्य भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल ही है। अब इन्होंने कहा है कि जैसे अध्यापक कक्षा में एक होता है और वो 50 या 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो जो 50-100 बच्चे कक्षा में बैठे हैं उनको एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है या अलग अलग ब्लैक बोर्ड सबके लिए अलग से रखा जाता है? अब इन्होंने दूसरी बात कही है, क्योंकि प्रशिक्षण जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को अध्यापक के द्वारा, वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। भाई हमारे बचपन में जब हम पढ़ते थे तो यही व्यवस्था थी। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आपके लिए अलग से एक ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जाती होगी। मैं उस बारे में नहीं जानता कि आपके समय में किस प्रकार की व्यवस्था पठन पाठन की हुआ करती थी। हमारे समय में तो हम 50-60 बच्चे कक्षा में होते थे और अध्यापक सामने एक ही ब्लैक बोर्ड को प्रयोग करते हुए सबको उसी के माध्यम से पढ़ाता था और हम सब लोग उसी से समझ भी लेते थे। अब आगे इन्होंने हमको इसी में एक हेतु और दिया है, और इन्होंने हेतु ये दिया है कि जैसे स्कूल कॉलेज में जब अनेक विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिखाते हैं तो एक कंप्यूटर पर सबको शिक्षा नहीं दी जाती, तब बहुत से कंप्यूटर रखने पड़ते हैं, तब आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? इसलिए सैकड़ों व्यक्तियों को जब यज्ञ का प्रशिक्षण देना होगा तो वो भी एक कुंड में नहीं दिया जा सकता, तब भी अनेक कुंड लगाने ही पड़ेंगे। महोदय, आप यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा लिए होते तो आप इस बात को अच्छे से जान सकते थे कि कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, कंप्यूटर को देने से पहले उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो प्रशिक्षण देते समय बच्चों को कंप्यूटर नहीं दिया जाता। कंप्यूटर का प्रशिक्षण तो ब्लैक बोर्ड पर और पुस्तक के माध्यम से पढ़ा करके बेसिक जानकारियां दी जाती हैं। उसके बाद वो जब उनको कंप्यूटर बिठाया जाता है तो वो उनको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है कि अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है अब उसको इस पर करके देखो। अभी तक हमने आपको MS DOS, MS ऑफिस, MS एक्सेल
और पावर पॉइंट है, सब चीज़ें हमने आपको अभी तक पुस्तक में पढ़ाई, हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई। अब आप उसका प्रैक्टिकल इस कंप्यूटर से कीजिए तो आपको जानकर के हैरानी होगी। वो जो एक एक कंप्यूटर पर एक एक बच्चा बैठा हुआ होता है वो सीखने के लिए नहीं, अपितु वो बेसिक जानकारी प्रशिक्षण पहले से प्राप्त करके तब उसको प्रैक्टिकल करने के लिए वहां पर बैठा होता है। वो सत्य और असत्य को जानने के लिए बैठा होता है कि जो मैंने पुस्तक में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करके देखता हूं क्या वो सत्य है अथवा यहाँ कुछ और घटित होता है। तो मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, इन्होंने इसके आगे एक चीज और कही है कि जब एक साथ अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है तो एक साथ अनेक यजमानों को यज्ञ क्यों नहीं सिखाया जा सकता। बिल्कुल सिखाया जा सकता है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सिखाया जा सकता है, लेकिन उसका एक कारण है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। हमने अपने चैनल पर यज्ञ के अनेकों वीडियो बना करके डाले हैं। आप वीडियो बनाइए, प्रशिक्षण देना है ना, थ्योरिकल पढ़ा रहे हैं ना आप पुस्तक लिखिए यज्ञ के बारे में प्रमाणों के साथ, उसकी विधि को शुद्ध करके पुस्तक लिखिए और पुस्तक लिख करके लोगों को दीजिए। पुस्तक से समझ में ना आए तो वीडियो बना करके बताइए क्या काम कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से क्या काम होता है। तो इस प्रकार से अब इन्होंने एक और हमारे सामने रखा है कि महर्षि दयानंद जी ने बहुकुंडीय यज्ञ का कहीं विधान नहीं किया है। तो संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में शाला कर्म विधि में लिखा है, इन्होंने उत्तर दिया है कि बहुकुंडीय स्वामी दयानंद जी ने कहां विधान किया है। तो इन्होंने कहा, अब इन्होंने तीसरा प्रश्न किया है कि महर्षि दयानंद जी ने बहुकुंडीय यज्ञ का कहीं विधान नहीं किया है और इन्होंने इसका उत्तर लिखा है कि संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में शाला कर्म विधि में लिखा है। उनका भाव है कि जब नए घर में प्रवेश करें तो 5 कुंड बनाने चाहिए। वहां महर्षि दयानंद जी का बहुकुंडी यज्ञ का विधान देख लीजिए। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर 10 दिसंबर 2023 को आर्य समाज सूरजपुर में हुए शास्त्रार्थ में मैं आदरणीय महेंद्र सिंह आर्य जी को दे चुका हूं। उन्होंने भी ये मेरे सामने ये हेतु रखा था बहुकुंडी यज्ञ के पक्ष में। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरे पास संस्कार विधि रखी है और इस संस्कार विधि में ये मैंने कुछ नहीं लिखा है और ये सब स्वामी दयानंद का लिखा हुआ है, ऐसा लोगों की मान्यता है। अब इसमें जो गृहाश्रम प्रकरण है जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि 5 कुंड है, वो प्रकरण हमने भी पढ़ा है और क्योंकि मैं एक पुरोहित भी हूं, कर्मकांड कराने यहाँ वहां पूरे भारत में जाता हूं, लोग मुझे बुलाते हैं। महोदय, उस प्रकरण में यदि आपने पढ़ा हो तो एक बार फिर से उसको ठीक से पढ़ लीजिए। वहां पर 5 कुंड भी हैं और ऋषि ये भी कहते हैं अथवा एक ही कुंड ले लें जिससे सब ठिकाने एक ही कुंड में काम हो जाए। एक कुंड से भी हो सकता है, लेकिन जहां 5 कुंड की बात है मैं उससे भी मना नहीं कर रहा हूं। आप 5 कुंड बना लीजिए। उन 5 कुंडों में मुख्य जो बीच में यज्ञ कुंड होता है उसको छोड़कर बाकी के 4 कुंडों में 2-2 3-3 आहुतियां पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। दूसरी बात, मुख्य कर्म तो उस बीच में जो यज्ञ कुंड होता है उसी में होता है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो 5 कुंड हैं उन 5 कुंडों पर यजमान कितने बैठते हैं? क्या एक कुंड पर यजमान का चाचा, दूसरे पर उसका पिता, तीसरे पर ताऊ, चौथे पर दादा, ये सब बैठते हैं क्या? या वहां पर यजमान एक ही है? यजमान एक है, कुंड 5 हैं, अन्य कोई यजमान नहीं है। इस कारण से आपका ये कर्म बहुकुंडीय यज्ञ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आपके बहुकुंडीय यज्ञ में तो एक कुंड पर अनेक यजमान बैठते हैं, या एक यजमान भी हो तो भी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आप उसको अलग अलग घरों में जाकर के भी दिया जा सकता है। उनके घर में यज्ञ कुंड रख के उनको बताइए कि भाई यहाँ पर जो है बैठ करके ऐसे बैठना है, ऐसे आचमन करना है, ऐसे आहुति देनी है, ऐसे मंत्र पाठ करना है, और ये 16 आहुति सुबह की, ये 16 आहुति शाम की। प्रशिक्षण उनके घर में भी दिया जा सकता है। वीडियो के माध्यम से हम भी सिखाते हैं लोगों को, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते यज्ञ करना कराना, हम भी लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। अभी मैं पुस्तक भी लिखने जा रहा हूं जिसमें संस्कार विधि के अंदर भी जो विसंगतियां आ गई हैं, अब आप कहेंगे कौन सी विसंगतियां हैं?
ये संस्कार विधि मेरे पास रखी है। इसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई हैं। मैं शीघ्र ही उन विसंगतियों को दूर करने के लिए उनका शोधन करके यज्ञ के ऊपर एक पुस्तक लिखने वाला हूं, यज्ञ की विधि का शोधन करने वाला हूं। तो आप सबको अगले साल तक वो पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। स्वामी विवेकानंद जी रोजड़ वाले जो हैं, उन्होंने अपने मैसेज में एक चीज और लिखी है कि ऋषि दयानंद जी ने बहुकुंडी यज्ञ का विधान कहीं नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो गृह प्रवेश कर्म है, शाला कर्म है, उसमें जो 5 कुंडों का विधान ऋषि ने दिया है, उसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं कि वहां पर अलग अलग यजमान एक एक कुंड पर नहीं बिठाए जाते, वहां पर एक ही यजमान होता है। उन 5 कुंडों में वही अकेला ही यज्ञ करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो आपने शाला कर्म में है, संस्कार विधि में पढ़ लिया। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को, गृह सूत्रों को और भारत के प्राचीन इतिहास में होने वाले उन बड़े यज्ञों का अध्ययन करेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, तो आपको वहां पर भी कुछ ऐसे यज्ञ हैं। शाहपुराधीश जी की राजस्थान में शाहपुराधीश जी की जो कोठी है, उसमें जाकर के देख लीजिए, एक ही स्थान पर 5 कुंड बने हुए हैं और 5 की आकृति अलग अलग है। तो वो विशेष बड़े बड़े याग हुआ करते थे जिनमें एक ही यजमान होता था और यज्ञ कुंड अनेक होते थे। उनमें भी इसी प्रकार से उनके हिसाब से जिसकी आहुति जिसमें डालनी है, जिस पदार्थ की डालनी है, जिस अग्नि में डालनी है, वो सब व्यवस्था ऋषियों ने बना रखी है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस व्यवस्था को पुनर्जीवित कीजिए, उन यज्ञों को पुनर्जीवित कीजिए। उन यज्ञों की परंपरा का लोप हो गया, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अपनी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए आप नए नए काल्पनिक यज्ञों को जनता के बीच में रख रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि जनता को तो हर पीली चीज सोना ही दिखाई देती है। अब पीतल क्या है और सोना क्या है, इसका अंतर तो कोई विद्वान ही बता सकता है। आगे आपने लिखा है कि 8 प्रमाण ऋषि ने दिए हैं, उनके द्वारा किसी भी विषय को, उसकी सत्यता और असत्यता को जानना चाहिए। बिल्कुल लिखिए, 8 प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, शब्द है, संभव है, अभाव है और ऐतिह्य। ये 8 प्रमाण जो हैं ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दिए हैं। तो मैं इन 8 प्रमाणों में से आप कह रहे हैं कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ये सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, मैं अर्थापत्ति से सिद्ध करता हूं। अर्थापत्ति का अर्थ होता है किसी वाक्य को, किसी भाव को इस पर प्रकट न करते हुए भी प्रकट कर देना। तो अर्थापत्ति से यदि ऋषि दयानंद ने इसकी विधि नहीं दी है तो अर्थापत्ति प्रमाण से उसका निषेध समझना चाहिए। जब ऋषि ने विधि नहीं दी है तो अर्थापत्ति प्रमाण से उसका निषेध हो गया। और 8 प्रमाणों में से वो कौन सा प्रमाण है जिसके द्वारा आप बहुकुंडी और वेद पारायण को शास्त्र सम्मत सिद्ध कर सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये निवेदन करते हैं कि वो कौन से प्रमाण के द्वारा आप इसको शास्त्र से सम्मत सिद्ध कर सकते हैं। नीचे कमेंट में अपने कमेंट और उस प्रमाण को अवश्य लिखिएगा, अथवा हमें कोई वीडियो बना करके भेजिएगा अपना, कौन से प्रमाण से आप बहुकुंडी को शास्त्र सम्मत और वेद सम्मत सिद्ध कर सकते हैं। इन्होंने आगे एक चीज और लिखी है। इन्होंने कहा कि बहुत से पंडित लोग इस कारण से बहुत कुंड लगाते हैं कि उन्हें बहुत से यजमान मिलेंगे और वो खूब धन कमाएंगे। अधिक धन कमाने के उद्देश्य से वो ऐसा करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी इसका उत्तर देखिए क्या लिखते हैं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं। क्या एक व्यापारी एक नगर में अपनी 2-4 दुकानें नहीं लगाता? क्या रिलायंस, टाटा, बाटा, बिरला, डालमिया आदि अनेक बड़े बड़े व्यापारी पूरे देश में अपनी दुकानें और शोरूम नहीं चलाता? और आगे उन्होंने लिखा है, अधिक धन कमाने में जब आप उन व्यवसायियों का विरोध नहीं करते, वेद विरुद्ध व्यवसाय करने वाले अंडे, मांस, शराब बेचने वालों का विरोध नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी का चौथा प्रश्न है कि जो ब्राह्मण लोग ये बहुकुंडी यज्ञ, वेद पारायण यज्ञ को कर रहे हैं, ये उनका वेदोक्त व्यवसाय है। तो स्वामी जी, वेद के किस मंत्र में कहा है कि आप यज्ञ को अपना व्यवसाय बनाएं? यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से हम जनता को मूर्ख बनाएं
और उनसे धन कमाएं। ये वेद का कौन सा मंत्र कहता है, इसका प्रमाण देने की कृपा करें। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी मुझे उस मंत्र का या उस सूत्र का आप प्रमाण देने की कृपा करें जहाँ एक कुंड पर अनेक यजमानों को बिठाकर आहुति देने का विधान किया गया है और एक स्थान पर पुरोहित एक हो, यजमान अनेक हों, इस प्रकार का कोई प्रमाण हो तो आप कृपया हमको देने की कृपा करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्निहोत्र से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट में लिख करके हमें भेजें, हम उसको स्वाध्याय करके आपका उत्तर देने का, समाधान देने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते जी।